वो चढ़ सकते हैं सीढ़ियाँ, उनको बोल रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ो, और लेकिन जवाबदारी पूरी उनकी रहेगी। देयर इज नो बाकी इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन। बड़ी घटना अगर इस बिल्डिंग को छोड़ दी जाए तो बाकी किसी बिल्डिंग में इस तरह की कोई बड़ी घटना या इस तरह से भरभराकर जैसे ये गिरी है, दूसरी कोई बिल्डिंग इस तरीके से नहीं हुई है? छोटा मोटा नुकसान नहीं। हुआ है, लिफ्ट में हुआ है या खिड़कियां टूटी जी। हैं या कुछ जी। दरारें आई हैं, लेकिन बाकी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है? मेरे एक 3 माले की बिल्डिंग गिरी है, वो जानते हैं, और एक ये जो 34 माले की बिल्डिंग जो जी अंडर कंस्ट्रक्शन जी थी। जी इन दोनों के बारे में खबर आई है फिलहाल। जी। ओम प्रकाश जी हैं, पूर्व डीजी एनडीआरएफ। ओम प्रकाश जी, माना जाए कि ये जो बड़ी बिल्डिंग गिरी है या एक 3 माले की बिल्डिंग गिरी है, कुल मिलाकर भूकंप रोधी जो एक नियम है, मुझे लगता है कि शायद दरकिनार किया गया पूरी तरह से। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसमें ये एक मैसिव अर्थक्वेक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11:52 पर हुआ, और दो कंट्रीज जो बहुत ही बुरी तरह उस पर प्रभावित हुए। मैं इसकी तुलना दो और अर्थक्वेक से करना चाहता हूँ। जी यद्यपि अर्थक्वेक की तुलना कभी नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा नेपाल अर्थक्वेक 2015 में, उसका भी मैग्नीट्यूड 7.8 था, और टर्की में जो 2023 में हुआ उसका भी मैग्नीट्यूड लगभग वही था, 7.7 या 7.8। जी जी नेपाल अर्थक्वेक में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, टर्की वाले में 53,000 लोग मारे गए। और अभी हमारा जो इनिशियल जो रिपोर्ट कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जो यूएन ओछा है, उसके अनुसार ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। इसमें अभी बहुत सी चीजों का आना मुश्किल है, और जो मोस्ट अफेक्टेड प्लेसेस हैं वो सेंटर ऑफ द कंट्री है, जहां स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। तो अभी भी नंबर ऑफ डेथ्स नहीं मालूम है, और जो राजू जी कह रहे हैं कि 70-80 लोग जो हैं मिसिंग हैं, अभी तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस प्रकार की क्षति हुई है, बिल्डिंग्स की पार्शियली डैमेज्ड है, कंप्लीटली डैमेज्ड है, जो डैमेज हो रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे, लाइव विक्टिम्स होंगे, जो ट्रैप हो गए होंगे अंडर दोज बिल्डिंग्स। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो यही है कि उन लोगों को किस प्रकार हम निकालें। अभी अगर हम इस तरह का रेस्क्यू एफर्ट्स जो है तत्काल शुरू, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट्स ने इन दोनों कंट्रीज में बहुत बारीकी से और बहुत ही तत्परता से उन्होंने रेस्क्यू एफर्ट्स किया होगा, लेकिन जिस प्रकार का सोशल मीडिया का पोस्ट आ रहा है, जिस प्रकार के वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि लोग भयभीत हैं और जी सभी इधर उधर दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं। और आफ्टर शॉक्स जो है वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने जी देखा जी 2015 के नेपाल अर्थक्वेक में, मैंने इंडियन टीम को लीड किया था जी कि 25 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को आफ्टर शॉक्स हुआ। तो हमें इस बात की संभावना रखनी चाहिए कि आफ्टर शॉक्स जो होता रहेगा। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बाकी के जी। आफ्टर शॉक्स जो तो हैं उनका विशेष जी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। धीरज जी मोहन बनर्जी हैं जो कि भूवैज्ञानिक हैं मेरे साथ में, उनके पास चलूंगा। धीरज जी, बैक टू बैक दो झटके महसूस किए गए, एक 7.7 की तीव्रता का, एक 6.5 की तीव्रता का। अगर इसका केंद्र थाईलैंड है, बैंकॉक के इलाके हैं, तो आखिर ये क्यों, और उसकी कोई परिस्थिति, कोई कारण? नहीं, ऐसी कोई खास परिस्थिति नहीं है, पर यह है कि ये काफी शैलो अर्थक्वेक है। 10 किलोमीटर डेप्थ का एपिसेंटर है। इसकी वजह से इसकी डैमेजिंग कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आफ्टर शॉक भी आए हैं, थोड़ा सा 7.5, 7 के बाद 7.5 के भी, और अभी हमें किसी ने बताया कि अबाउट 5.5 के भी एक आफ्टर शॉक आया है वो है। जी तो जी इस तरह का आशंका अभी चलते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कभी बंद हो जाए। शक्ति 1-2 दिन तक, 3-4 दिन तक भी चल सकता है। तो आफ्टर शॉक तो चलता रहेगा। पर जैसा कि अभी प्रकाश जी ने बताया है कि इस समय जो प्रायोरिटी जो है वो उस समय जो बचाने का है लोगों को। जो लोग बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं, जो मलबे के नीचे फंस गए हैं, उनको निकालना, उनको बाहर निकालना, क्योंकि वो उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देना है। क्योंकि अभी टेक्निकलिटीज में कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये ऐसी बातें तो हम लोग करते ही आए हैं। हर बार जब भूकंप आता है तो हम लोग कहते हैं कि लेकिन धीरज जी, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि 5 देशों में असर हुआ है, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिमी चीन समेत 5 देशों में इसका असर हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 5 ग्रह होगा ही, क्योंकि वो पूरा जो फॉल्ट एरिया जो है, जो संजंग फॉल्ट है और डाउकी फॉल्ट इंडिया में, असम में है, ये दोनों एक्टिवेट हो गए हैं। और इसके वजह से जो है ये असर तो हो गई। असम असम लेके शिलोंग एरिया
और आपका जितना पूरा ईस्टर्न इंडिया है वो और म्यांमार के इलाका तो अफेक्टेड होगा ही। और अभी वहां से कोई इस तरह की कोई हम लोगों के पास खबर आई नहीं है कि वहाँ कोई डैमेज हुआ है कि नहीं, वहाँ कोई कोई क्षति हुई कि नहीं हुई। तो अभी तक तो उसका कोई खबर नहीं आया। तो जब तक उनसे कुछ खबर आएगी तब हम लोगों को पता लगेगा कि हमारे यहाँ भी कितना कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस पूरे हैं हर जगह। क्योंकि और म्यांमार में तो ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि म्यांमार जो है वो बैंकॉक के थाईलैंड की कंपैरिजन में जी 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 अब ये बैंकॉक के मुकाबले में म्यांमार जो है लेस डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ भीड़ ज्यादा है, लोग ज्यादा है, और जिस इलाके में अर्थक्वेक हुआ है वहाँ पर अधिक लोग होने की वजह से वहाँ पर जो है कैजुअलिटी ज्यादा हुई होगी। अभी हम लोग सारे लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं बैंकॉक में ही, पर म्यांमार की कहानी जो है वो मेरा ख्याल ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी। राजू जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजू जी, ये कहा जा रहा है कि जितने भी वो पार्क हैं, पार्क को खोल दिया गया है, तमाम लोग दहशत में हैं, वो घरों के अंदर ना जाते हुए बाहर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में भारी भीड़ देखी जा रही है, सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। क्या जानकारी नजर आ रही है? राजू जी जब भी हमारे साथ नहीं है, मेरे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश जी, जो कि पूर्व डीजी रहे हैं। और ओम प्रकाश जी ने कहा कि 2015 में नेपाल में जो भयानक भूकंप आया था, जिसमें करीब करीब 10,000 लोगों की जानें चली गई थी, भारत की टीम को उन्होंने लीड किया था। ओम प्रकाश जी, ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि अभी तो नुकसान के पूरा आकलन भी नहीं लग पाया है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी कैजुअलिटी हुई हैं, कितनी इमारतें हैं जिनमें दरार आ गई हैं, वाकई वो रहने लायक हैं या नहीं हैं, या फिर उन्हें गिराया जाएगा या किस तरीके से उनको रिपेयर किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अभी किस तरह की एडवाइजरी है? क्या अभी और संभल कर रहने की जरूरत है? इस तरह की इमारतों से दूर रहा जाए? कुछ और झटके भी आ सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट? बिल्कुल सही कहा। अभी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर इन दो देशों के लोगों को अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो कि धीरज जी ने भी कहा कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक अर्थक्वेक में आफ्टर शॉक्स होने हैं। वो आफ्टर शॉक्स का मैग्नीट्यूड भले कम हो ज्यादा हो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। पहला जो अर्थक्वेक बैक टू बैक जिसकी बात आप कर रहे हैं वो 7.7 या 7.8 है, और उसके बाद 6.4 का। तो ये आफ्टर शॉक भी जो है बहुत है। नेपाल अर्थक्वेक में भी बहुत सारे आफ्टर शॉक्स हुए थे, टर्की में भी हुए थे। डैमेज किस बात पर, डैमेज कितना होता है, ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हैं या नहीं है, अर्थक्वेक प्रूफ एरिया है या नहीं है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो दिन में अर्थक्वेक आता है कि रात में अर्थक्वेक आता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा होगा कि नेपाल अर्थक्वेक भी जो है 11:56 पे हुआ था दिन में, और ये अर्थक्वेक जो है ये भी 11:53 पे हुआ। तो दिन में होना, उससे लोगों को बाहर निकलने का, भागने का, सुरक्षित स्थानों पर जाने का मौका मिल जाता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है ओम प्रकाश जी। तो ये जरूरी है कि हम किस प्रकार और कितनी तत्परता से